विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ नंबर 9 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना में मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों का आभारी है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते आए हैं। इनमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। हम देखें जंगलों का अर्थ क्या होता है, ऐसा कोई पूछे तो जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का जो समुच्चय है। प्राकृतिक वनस्पति में इन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है, जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप से हो, उसे अक्षत यानी वर्जिन वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जंगलों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये अगला पॉइंट है। तो ये विभिन्न दृष्टि से किया जाता है, जैसे कि जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा 9 में सीख गए हैं। यहाँ हम प्रशासन और मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगलों के 3 प्रकार जानेंगे। तो प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार देखें तो पहले का नाम है आरक्षित जंगल, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा संरक्षित जंगल, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा अवर्गीकृत जंगल, जिसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के नाम से पहचानेंगे। तो पहले आरक्षित जंगल के बारे में जानें। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं को चराने के लिए प्रवेश करने पर रोक रहती है, प्रतिबंध होता है। दूसरा है संरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियाँ चुनने एवं पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट होती है। मित्रों, तीसरा है अवर्गीकृत जंगल। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध होता नहीं है। मित्रों, अब देखें हम मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। 3 भागों में इसे बांट सकते हैं। पहला, राज्य के मालिकाना जंगल, स्टेट फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए हैं। दूसरा है सामुदायिक वन, कम्युनल फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थानों जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत का नियंत्रण होता है। तीसरा है निजी जंगल, प्राइवेट फॉरेस्ट। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में, तो कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं। धन्यवाद मित्रों।